दूसरी कविता है ललित कवित्री ललित है और उनकी कविता है वाक। वाक कविता देख लीजिए। कह रहा है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। इस पद्यांश में संत कवित्री ललित अपनी निराशा से उत्पन्न पीड़ा का बोध कराती हैं और कह रही हैं, रस्सी कच्चे धागे की, अर्थात मनुष्य का जीवन जो है कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है। इसमें कवित्री ने अपने को कच्चे धागे की रस्सी बताकर ईश्वर से यह आस लगाए है कि कभी न कभी उसकी पुकार को सुनकर वह परमात्मा उसे शांति और मुक्ति प्रदान करेगा। कह रहा है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। अर्थात कभी न कभी परमात्मा उसे मुक्ति प्रदान करेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अर्थात सकोरे होता है कच्ची मिट्टी के बर्तन। जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी के बर्तन में पानी नहीं रुकता है, उसमें पानी अगर रखा जाए तो पानी वो रुकता नहीं है, वैसे ही कवित्री ने जीवन को माना है कि बिना ईश्वर प्रेम की अग्नि में तपे मनुष्य का जीवन खंडित है। जब तक मिट्टी के बर्तन को पकाया नहीं जाता है, अग्नि में तपाया नहीं जाता है, तब तक उस मिट्टी के बर्तन में पानी नहीं रुकता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी है, जब तक उसको ईश्वर प्रेम की अग्नि में तपाया नहीं जाएगा तब तक वह जीवन जो है खंडित है। जी में उड़ती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। कह रही है कि मुझे, कवित्री कहती है कि मुझे घर अर्थात ईश्वर की शरण में जाना है, अतः मेरे मन में वहाँ जाने की इच्छा जो है बलकती है बार बार, शीघ्रातिशीघ्र, जल्दी से जल्दी वहाँ मुझे जाना है। अगला पैराग्राफ देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांगल बंद द्वार की। इस पद्यांश में कवित्री कहती है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, अर्थात मानव मात्र को संबोधित करते हुए कहती है कि ईश्वर के आराधन की अवस्था में मनुष्य को अपना सर्वस्व समर्पित करना होता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कुछ प्राप्त ही नहीं किया हो। अर्थात कितनी भी प्रभु की भक्ति की जाए, उसे ऐसा लगता है कि उसने अभी तक कुछ प्राप्त नहीं किया। वस्तुतः ईश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह सब पर समान रूप से होता है। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री इसमें कह रही है कि मनुष्य को श्रेष्ठता के अहंकार से बचते हुए अपने आत्मा और अंतःकरण के विकास की सलाह देती हुई कहती है कि सबको समान समझकर, समखा समान समझकर, आडंबरों से ऊपर उठकर अपने में संभाव पैदा करना होगा, क्योंकि खुलेगी सांगल बंद द्वार की। आत्मा के दरवाज़ों पर लगी अज्ञान और अहंकार की सांगल ढीली पड़ जाएगी, जो जंजीर है वो ढीली पड़ जाती है और मन मस्तिष्क प्रकाश ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिनाहस, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इस पद्यांश में कवित्री कहना चाह रही है, केवल समर्पण ही एक ऐसा मार्ग है जिससे उस परमपिता को प्राप्त किया जा सकता है। उसकी दी हुई जिंदगी सोच विचार कर हठ योग साधना में बीत गई। अंततः जब उस पार उतारने वाले माझी ने इस संसार रूपी सागर से बेड़ा पार लगाया तो मैं उसके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित नहीं कर पाई।
इस कृपा के बदले में मैं एक कौड़ी भी उस माझी को नहीं दे पाई। अर्थात पूरा जीवन चले गया है और हम उसको कुछ नहीं दे पाएगा। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य दुनिया के सरोकारों में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है और समय बीत जाने पर जीवन के अंतिम क्षण में जब उसे अपने जीवन की व्यर्थता का बोध होता है तब कुछ भी करने में असमर्थता के कारण बड़ी पीड़ा होती है। अगला पैरा है, थल थल में बसता है सिभी, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं ही जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता शिव है, प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाला शिव तत्व अर्थात कल्याणकारी परमात्मा एक है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए उसी की बनाई सृष्टि में हिंदू और मुसलमान का भेद कैसा है। वस्तुतः हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही हैं, उनकी मनुष्यता एक है। और हे मानव, हे ज्ञानी, तो स्वयं तो जान, वही है साहिब से पहचान। यदि तेरे अंदर ज्ञान है तो सबसे पहले खुद को जान, और जिस दिन तू खुद को समझ लेगा उसी दिन तू उस परमपिता को भी पहचान कर लेगा और उसका परिचित बन जाएगा।